तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को लेकर आते हैं और हर दिन आपका मैथ का 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। वीडियो एक आध दिन डिले आपको मिल रही होगी क्योंकि इस टाइम हो आपका आप जानते हो कि फरवरी में आपका एसएससी जीडी का पेपर है और फरवरी से ही स्टार्ट है आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम, ठीक है? तो वहाँ पे हम यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी भी करवा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है? तो उसमें हम थोड़ा-सा व्यस्त रहते हैं, बच्चों का देखते हैं कि कौन-सा प्रॉब्लम कहाँ फँस रहा है। इसलिए वीडियो थोड़ा-सा लेट हो जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एसएससी जीडी का मैथ का तैयारी करवा रहे हैं और वहाँ पे उनका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे व्यूअर हैं हमारे, जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर आप कहेंगे तो हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, ठीक है? आप उस पर व्हाट्सएप करिए और आप जुड़ सकते हैं। मिनिमम फ़ी में आपको वहाँ पे सारी सुविधाएँ पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है? मतलब एक तरीके से आपको वहाँ पर बैचेस उपलब्ध करवा पा रहे हैं, ठीक है? तो एक बार हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका अ ये आपका नंबर रहा, ठीक है? इस पर आप कॉल करेंगे, कॉल नहीं लगेगी, ठीक है? बट आप अगर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, तो यहाँ पर हम लोग आपको जोड़ सकते हैं। मिनिमम अमाउंट है, वहाँ पर आप पूछेंगे तो हम वहाँ पर बता देंगे, ठीक है? तो चलिए, ये थोड़ी-सी जानकारी थी, आपको बताना था, सोचे बता दें क्योंकि वीडियो 1-2 दिन जब डिले हो जाती है, तो आपको लगता है कि वीडियो रोज़ आ ही नहीं रही है, एग्ज़ाम तो है हमारे पास, सर पे एकदम एग्ज़ाम है, वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है? तो इसमें हम लोग थोड़ा-सा व्यस्त हैं। आपकी वीडियो भी आएगी और वहाँ पर तैयारी भी करवा पा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पर। एक बार यहाँ पर देखिए आपका नंबर दिख रहा है आपको, वहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो आपका मतलब बता दिया जाएगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है एक तूफान में एक बगीचे के पेड़ 300 पेड़ों में से यानी एक बगीचे के पेड़ में जो 300 पेड़ थे 300 पेड़ में से 243 पेड़ स्थिर रह गए मतलब खड़े रह गए। पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या है? अब आप समझिए तूफान आया 300 पेड़ थे जिसमें से 243 तो सेफ हैं मतलब खड़े हुए हैं तो कितने गिर गए? तो आप कहोगे सर 57 पेड़ क्या हो गए? गिर गए। क्योंकि आप 300 में से 243 को घटाएँगे तो बचेगा आपका 57 कैसे? 7 3 10 5 4 9 1 10 2 1 3 अब इतना का कमी हो गया यानी इतने पेड़ की कमी हो गई तो परसेंटेज में अगर निकाला जाए तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 57/300 गुणे 100 और यहाँ पर प्रतिशत यानी जितने की कमी हुई बटा पूरा आपका मूल जो पेड़ था गुणते 100 और यहाँ पर परसेंटेज डबल जीरो खत्म कर दिए 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 एक कम 3 3 नवा 27 यानी 19% आपका क्या आ गया सही उत्तर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 19 दिया हुआ है और वही आपका क्या है सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, वो आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका 31 36 लिखा हुआ है, 31 26 36 नहीं। उसके बाद उसकी घात में कितना लिखा हुआ है 20, फिर ऐसे 21, फिर ऐसे 22, फिर ऐसे 23, फिर ऐसे चलता गया है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है और बटे में लिखा हुआ है 5। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है इसका शेषफल बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए, आप इन सब को भूल जाइए, आप 6 को पकड़िए। 6 से अगर हम 6 का मतलब कि 5 से अगर 6 में भाग करेंगे, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा और शेष कितना बचेगा? तो आप कहोगे 1 शेष बचेगा। कैसे? 5 से अगर हम 6 में भाग करते हैं, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा। और 1 की घातें अगर आप 20 रखिए 21 22 23 कुछ भी करिए 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है ए की चाल बी से
30% अधिक है। यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ लगाते हैं तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो सके। ऐसे आप समझिए, दो लोग हैं, ए और बी। इन दोनों को दौड़ना है 117 मीटर। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि जो ए की चाल है वो बी की चाल से 30% अधिक है। अगर बी की चाल को मान लिया 10, ठीक है, बी की चाल को कितना मान लिया, 10 मान लिया, यानी 10 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, ऐसे समझिए। अब 10 क्यों मान रहे हैं, इसके भी पीछे लॉजिक है, अभी बताएंगे। तो जो ए की चाल होगी वो इससे 30% अधिक है, तो 10 गुणे 30 का अधिक कर देंगे तो 130 बटा हो जाएगा 100, तो डबल जीरो ऐसे कट जाएगा, ये हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। अब समझिए कि अगर ए 117 मीटर चलता है 13 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो उसे कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाता है आपका दूरी बटा के चाल। समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा के चाल। दूरी हमारा है 117 मीटर और यहाँ पर आपको चाल जो है वो 13 है, तो 13 नवैया 117, यानी ये आ जाएगा 9 सेकेंड। अब समझिए कि 9 सेकेंड में ए जो है वो 117 मीटर की दूरी तय कर लेता है। अब उसी 9 सेकेंड में बी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलेगा तो कितना दूरी तय कर पाएगा, तो जो बी की डिस्टेंस है बी का, उसको निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणते समय। चाल है 10 और समय है 9, तो 10 नवाई कितना हो जाएगा आपका 90 मीटर। यानी बी जो है, जब तक ए 9 सेकंड में 117 मीटर चलेगा, बी 90 मीटर चलेगा, तो कितने का अंतर आया, तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था 117 और ये जो 90 है इसका अंतर कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो बच जाएगा 27 मीटर। यानी जो बी है उसको बढ़त मिलनी चाहिए 27 मीटर की, तब जाकर रेस समाप्त होगा बराबरी पर। तो ऑप्शन नंबर जिसमें 27 दिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 117 मीटर, बी में लिखा हुआ है 90 मीटर, सी में लिखा हुआ है 36 मीटर और डी में लिखा हुआ है आपका 27 मीटर। बात रही कि हमने इसको 10 क्यों माना, क्या ये पहले से प्री प्लान्ड होता है कि इतना ही मानना पड़ेगा, नहीं। आप 100 भी मानेंगे तब वो उतना ही आएगा। 100 इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ये जो दशमलव है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब मान दशमलव में आने लगता है, ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए हमने क्या किया 10 आपका मान लिया, 100 की जगह 10 मानना ज़्यादा बेटर लगा। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी 27 मीटर, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा, इसको मिटा देते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर ड्राइव करता है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। चालक की औसत गति बताइए। यानी औसत गति आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते हो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, पहले वो 8 घंटे में 320 चला, फिर अगला जो डिस्टेंस है 5 घंटे में 40 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पर जो अगला है आपका 7 घंटे में 40 किलोमीटर चला, बटे अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 8 घंटा। पहला जो समय था वो था 8 घंटा, जो दूसरा समय था वो है आपका 5 घंटा, और जो आपका तीसरा समय है वो है आपका 7 घंटा। तो यहाँ पर 7 घंटा देखिए, इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 40 40 80, 80 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 100, मतलब ऊपर वाला आ गया 400, और यहाँ पर 8 5 13, 13 7 20, तो 20 20 हम 400 होता है, तो यहाँ पर आ गया 20। अब ये देखिए किलोमीटर और घंटा में है, तो जो चाल आएगी वो आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करते हैं, फिर और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए पचवां, पचवां जो है आपका वो लिखा हुआ है एक दुकानदार, इसको मिटा देते हैं पहले, उसके बाद फिर पढ़ते हैं।
देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 10% अधिक 10% की हानि पर बेचता है। मतलब अपना सामान लाया 10% की हानि पर बेच दिया, लेकिन 30% कम वजन के बाट का उपयोग करता है। मतलब जितना सामान देना था उसमें से 30% वो कम कर लेता है। उसका लाभ क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या है? तो आप जानते हो, यहाँ पर मान लेते हैं 100 रुपया का सामान था, तो बेचेगा कितने में? 10 रुपए का हानि हुआ, मतलब 10% का हानि हुआ, तो 90 रुपए में बेच रहा है। ठीक है। लेकिन अगर वो 100 ग्राम का सामान है, 100 ग्राम का सामान है और 30% काट दे रहा है, तो 70 ही दे रहा है। कितना दे रहा है आपका? 70 ही दे रहा है। ठीक है। तो कितने का आपको यहाँ पर देखने को मिला नुकसान? तो आप कहोगे कि सर, 100 में से अगर हमको वो 70 ही दे रहा है, तो उसका लाभ क्या है? यानी लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। ठीक है। लाभ बराबर क्या हो जाता है? विक्रय माइनस क्रय। यानी आपको बेच रहा है 90 में और लिया कितने में है? 70 में है। तो कितने का उसको लाभ हुआ? 20 का, बटे 70 कर देंगे और गुणे हो जाएगा 100, और यहाँ पर परसेंट, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो हो जाएगा आपका 200/7%। यहाँ पर 200 से अगर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 28 सही 4/7%। दो दूना आपका 2 सत्ते 14, यहाँ पर 6 बचेगा और 7 आठे का हो जाएगा 56, 4 बचा 4/7 आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं डी में लिखा हुआ है 28 सही 4/7%, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या आपका 66,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करने के लिए जो पहले जनसंख्या थी 66,000, उसमें एक बार 5% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा आपका 105। दूसरी बार 5% की कमी करेंगे तो हो जाएगा 95, बटा कर देंगे 100। इसी को हल करना है, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर देंगे, क्या बचा आपका? यहाँ पर बचा 66, 105 और 95। ठीक है। तो अगर हम देखें, इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 2। ठीक है। और इसको काटेंगे तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 33। तो बचा यहाँ 33 गुड़े 105 और गुड़े 19। तो यहाँ पर 33 का 5 में गुणा करवा लेते हैं, मतलब 105 में। ठीक है। तो यहाँ पर 33 का 105 में गुणा करवा लेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16। ठीक है। और यहाँ पर 33, ये हो जाएगा आपका 34 गुड़े 19, तो 19 × 5 = 95 हो जाएगा। 19 पते कितना हो जाएगा? 95। 19 छक्का 114, 114 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 123, क्योंकि 9×4 = 13 होता है। और यहाँ पर 19 × 4 = 76 हो जाएगा आपका। 76 और 2 कितना हो गया? 78। यहाँ 7 हासिल लगा। 19 × 3 = 57, 57 में 7 जोड़ेंगे तो 7×7 = 14, और यहाँ 5×1 = 6, यानी ये 64 आपका 83/5 आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर 83/5/5। अच्छा, यहाँ पर 2 से काटे 33 हो गया। थोड़ा सा गुणा कराने में हमको लगता है मिस्टेक हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, क्योंकि गुणा नहीं कराएंगे तो अच्छे से काम नहीं होगा ना। अ, यहाँ पर हम इसको काटे थे 5 से, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10, 2 से काट दिए 33 हो गया। ये सब सही है। ठीक है। यहाँ पर गुणा करवा लेंगे 105 का 33 में, तो ही जाएगा 3×5 = 15, और यहाँ पर 5 6 4 और 3 34 65। ठीक है। अब ये जो 34 65 आ रहा है, इसका हम लोग 19 में गुणा कराएंगे, तो 19×5 = 95 हो जाएगा। 19 छक्का 114, 114 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 123 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 3, हासिल लगेगा 12, और 19×4 = 76 होता है। ठीक है। 76 में अगर हम जोड़ें 12 को, ये हो जाएगा 88, यहाँ 8 हो जाएगा। 19×3 = 57, 57 में 8 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। यहाँ पर जो 12 था, हम लोग हासिल 12 जोड़ नहीं रहे थे, हम लोग 2 हासिल जोड़ रहे थे। ठीक है। वही हम लोगों से क्या हो गया था? गलती हो गया था। तो यहाँ पर आ गया आपका 65,835। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा?
65,835 किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 65,835 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन हम लोग लगा दिए हैं आपके स्क्रीन पर। इसको हम लोग इरेज करते हैं, तब तक आप सवाल को पढ़िए। देखिए, जो अगला हमारा सवाल है, वो लिखा हुआ है 15% और 20% की दो क्रमिक डिस्काउंट के बाद एकल डिस्काउंट कितना होगा? तो यहाँ पर फार्मूला लगता है, आप जानते हो फार्मूला होता है एकल छूट का, R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 बटा 100 और यहाँ पर हो जाएगा आपका परसेंटेज। तो R1 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 15%। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 प्लस 25 और यहाँ माइनस हो जाएगा आपका -15 × 25 बटा के 100 और यहाँ पर हो जाएगा आपका परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि 15 और 25 हो जाएगा आपका 40। ठीक है, 5 5 10 2 1 3 1 4 और यहाँ पर 25 चौका 100। तो आप देखोगे कि जो आंसर दिया है वो आपका सही बटा में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 15 बटा के 4। तो 4 चौक 16 मतलब 160 माइनस 15 बटा 4। तो कितना बचेगा हमारे पास? तो आप कहोगे 60 में से 15 को घटाएंगे तो 45 मिल जाएगा और बटा का हो जाएगा 4। तो 4 से काटेंगे तो कितना आ गया? 4 तिहाई 12 और यहाँ 4 छः 24। ठीक है, कितना बच गया आपका? 1/4 प्रतिशत, मतलब 36 सही 1/4%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? ऑप्शन नंबर देखिए किस में लिखा हुआ है आपका 36 सही 1/4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 8वां। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% का डिस्काउंट देता है। वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। एक ग्राहक 1800 रुपये की कीमत वाली गुड़िया के लिए नगद में कितने भुगतान करेगा? यानी देखिए, एक गुड़िया की जो कीमत है वो आपका कितना है? 1800 रुपया। दुकानदार कहता है कि अगर आप इसे लेंगे तो हम इस पर 20% का डिस्काउंट देंगे। कितने का डिस्काउंट देंगे? 20% का। तो बचेगा हमारे पास 80। उसके बाद वो और ऑफर निकालता है। वो और ऑफर क्या देता है? वो ये देता है यहाँ पर आपका कि अगर आप नगद भुगतान करते हैं, मतलब तुरंत अगर आप पैसे पेमेंट करते हैं, तो आपको 5% और आपका डिस्काउंट दे दिया जाएगा। अब ये कितने का हो गया? तो 100 में से 5 घटाएंगे तो 95/100। यहाँ पर देखिए 000 यानी 3 जीरो यहाँ पर खत्म हो गया। बचा क्या हमारे पास? 18 गुड़े 8 गुड़े 95/10। तो काटेंगे तो 19, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 चौक 8। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा करवा देंगे 4 का 19 में, तो 19 चौक हो जाएगा 76 गुड़े 18। तो आप देखिए 18 का अगर हम लोग 76 में गुणा करवा दें तो इकाई के अंक पर फोकस करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और 6। तो 8 का 6 में गुणा करवाएंगे तो 48 आएगा। 48 में 8 इकाई का अंक है, तो कौन से विकल्प में इकाई का अंक 8 है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आपका 1368, जिसमें इकाई का अंक 8 है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी हम लोग गुणा नहीं कराएं तब पर भी आपका ऑप्शन आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1338 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए उन आपका 9वां क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है 500 रुपया को ए बी सी डी में इस तरीके से विभाजित कीजिए कि ए और बी की धनराशि मिलकर सी और डी को मिलाकर मिली धनराशि के 3 गुना हो।
तो यहाँ पर उसके बाद लिखा हुआ है बी की धनराशि सी की धनराशि की 4 गुना हो और सी की धनराशि डी की धनराशि से 1.5 गुना हो। बी के हिस्से का मान बताइए। तो यहाँ पर इतना लंबा सवाल दे दिया है। अगर आप थोड़ा-सा पढ़ते जाएँगे तो इसको समझ जाएँगे क्या कह रहा है। देखिए 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। कितने रुपये बाँटना है? 500 रुपया। अब इस 500 रुपया को अगर हम देखें 4 लोगों में बाँटना है और मान लें कि डी को x रुपया मिल रहा है। डी को कितना मिल रहा है? x रुपया मिल रहा है। तो जो सी है वो डी का 1.5 गुना पाता है। तो सी का कितना हो जाएगा? 1.5x। ठीक है? उसके बाद जो बी है वो डी का आपका सी का चौगुना है। जो बी है वो सी का 4 गुना है। तो 4 गुना से मतलब क्या होता है? 15 चौका 60 यानी ये हो जाएगा 6x। अब बात आती है ए का। ए का तो जिक्र नहीं लिया। ए का बस यहाँ पर ये जिक्र किया था कि जितना ए और बी को मिलकर मिलता है उतना सी और डी को मिलने का यहाँ पर सी और डी के योग का मतलब मिलाकर कितना मिलता है आपको? धनराशि का 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। यानी ए और बी को जितना धनराशि मिलता है उतना धनराशि सी और डी के मिलकर 3 गुने के बराबर है। यानी सी और डी को जितना मिलता है उसका 3 गुना कर दीजिए और ए और बी को जोड़ दीजिए। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ पर हम लोग 3 से क्या कर देंगे? गुणा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3c प्लस 3d। और यहाँ पर अगर हमको ए का मान निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3c प्लस 3d माइनस बी। ए का मान आपको पता चल गया। अब ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, सी का मान पता चल गया और डी का मान पता चल गया। तो सभी को जोड़कर किसके बराबर कर देंगे? 500 के बराबर, क्योंकि पैसा तो 500 ही है। जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे, पहले इसका मान निकाल लेते हैं यक्स के रूप में। यहाँ पे लिखा है 3c, सी का मान कितना है? 1.5x प्लस 3d। तो 3 और डी का मान कितना हुआ है? यक्स माइनस बी, बी का मान कितना हुआ है? 6x। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 15 तिया 45 मतलब 4.5x प्लस 3x माइनस 6x। ये हो जाएगा 4 3 7, 7 में से 6 को घटाएंगे बचेगा x मतलब 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो a का मान आया वो आया 1.5x। कैसे? 4 3 7.5, 7.5 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 1.5। अब a का भी मान पता है, b का भी मान पता है, c का, d का, सभी को जोड़िए। यहाँ पर पहला जोड़ेंगे a को। a का मान है 1.5x और b का मान कितना है? तो b का मान है 6x। उसके बाद c का मान है 1.5x और d का मान है x। सभी को मिलाकर कितने के बराबर कर देंगे? 500 रुपया के। तो यहाँ पर देखिए 1.5 और 1.5 3 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। यानी यक्स और गुणे हो जाएगा यहाँ पर 10 बराबर 500 के। तो यक्स बराबर आपका 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 50 आएगा। यानी यक्स की जो वैल्यू है वो आपका 50 है। अब यक्स की वैल्यू 50 हो गया तो हमसे पूछ रहा था बी का मान। तो बी है 6 गुणे यक्स, यक्स का मान है 50 तो 6 पंचे हो जाएगा 30 मतलब 300 रुपया। तो बी का जो हिस्सा था वो 300 रुपया था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है 300 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बर्तन पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। इसी पानी को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई बताइए। तो आप जानते हो कि देखिए इस तरीके से शंकु है, ये उल्टा नहीं रहेगा तो इसमें पनीय नहीं टिकेगा, मतलब कीप के आकार का है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर। इसको डाला जाता है एक बेलन में। ठीक है, इस तरीके का मान लेते हैं बेलन है और इसमें इसको इस तरीके से डाल दिया गया। इस बेलन की जो त्रिज्या है
वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर। ये आर का मान इसमें है। तो पूछ रहा है कि पानी की गहराई क्या होगी, मतलब जब इसमें डुबोया गया तो इसकी गहराई, मतलब इसका एच का मान क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो कि यहाँ पर एक शंक्वाकार बर्तन है, ठीक है, और इसमें पानी से भरा हुआ है, मतलब ये जो है ये पानी से भरा हुआ है। जब पानी से भरा हुआ है और इसको, इस पानी को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, मतलब ये जो पानी है ऐसे उलट दिया जाता है, ठीक है, ये कीप जो है इसके अंदर नहीं है, इसमें पानी यानी जो कीप में या शंकु में पानी भरा हुआ है, इसको ऐसे उड़ेल दिया जाता है। कहाँ पर? इस बेलनाकार बर्तन में, जिसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि ये पानी का हाइट यानी ऊंचाई कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है कि देखिए, जो पानी है वो शंकु में था, मतलब शंकु के बर्तन में। तो शंक्वाकार जो बर्तन होता है आपका, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो पानी है वो शंकु के आकार का ही मतलब कि अपना आकृति ग्रहण करेगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हम लोग शंकु के आयतन को इस बेलन के आयतन के बराबर करने वाले हैं। तो यहाँ पर शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर गुणित 24, बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। तो बेलन का आयतन पाई, उसके बाद आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर गुणे एच हमको बताना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर पाई से पाई खत्म कर देंगे, 3 × 8 = 24 कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 5×5 = 25 और 10 दहा में 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 25 चौका 100, और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यानी 2 हो जाएगा एच बराबर। कितना आ गया आपका? 2। इसका मतलब ये है कि जो पानी की हाइट होगी वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है और फिर 40% की वृद्धि की जाती है। वेतन में प्रतिशत कमी क्या है? तो ऐसी कंडीशन में हमेशा परसेंटेज में कमी ही आता है। फार्मूला क्या होता है उसका? यक्स स्क्वायर बटा 100, और यहाँ पर परसेंट, यक्स का मान कितना है 40, का स्क्वायर बटा का कर देंगे 100। तो यहाँ पर 4 चौक हो जाएगा आपका 1600 बटा 100, काट देंगे तो कुल मिला जुलाकर 16% आएगा। कितना आ जाएगा आपका? 16%। तो उसमें जो कमी की गया उसका वेतन में 16% की, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 16% लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, पी उतना कार्य कर सकता है जितना क्यू और आर मिलकर कर सकते हैं। यानी जो पी का काम है वो क्यू प्लस आर के काम के बराबर है। उसके बाद अगला लिखा है, पी और क्यू एक कार्य को 8 घंटे और 24 मिनट में कर सकते हैं। कौन? पी और क्यू एक काम को 8 घंटा 24 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, और आर इसे 42 घंटे में कर सकता है। अगर आर की बात करें तो वो इसे 42 घंटे में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। वह समय यानी घंटा में याद करें जो क्यू को अकेले कार्य करने के लिए चाहिए। यानी क्यू अगर अकेला काम करता है तो उसको कितना समय लगेगा। तो आप ऐसे समझिए कि अगर क्यू यक्स दिन में किसी काम को कर सकता है, मतलब यक्स घंटा में, और आर वाई घंटा में कर सकता है, तो क्यू के 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/यक्स, और प्लस आर के 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/वाई, जो कि पी के बराबर है। अब पी और क्यू अकेले, मतलब पी और क्यू अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो 8 घंटा 24 मिनट लेते हैं। तो 8 घंटा 24 मिनट को हम लोग किस में बदल देते हैं, आपका घंटा में। ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 6 दहा में 60, काटेंगे तो ऐसे काट सकते हैं, 12 से काट दें। 24/60 लिखा है ना, तो 12 दूना के 24, 12 पंचे 60, 8 × 5 = 40, 2 42, यानी 42/5 घंटा। ये दोनों मिलकर उस काम को करने में 42/5 घंटा का मतलब समय लेते हैं। अगर 1 घंटे का काम इन दोनों का निकालें, किसका, पी और क्यू का, तो ये उलट जाएगा, मतलब 5/42 घंटा हो जाएगा।
जो आर है वो एक काम करता है 42 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना करेगा? तो आप जानते हो 1/42 भाग। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि Q का मान निकालना है। तो आप कहोगे Q का मान निकलेगा कैसे? यहाँ पर आप समझिए कि P प्लस Q दोनों मिलकर काम करते हैं 5/42 घंटा, मतलब 42 घंटा नहीं, यहाँ पर भाग लिख देते हैं। अब देखिए, हमको R की वैल्यू पता है, हमको R की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू कितना रखेंगे? 1/42। और यहाँ पर P की वैल्यू रखेंगे। P की वैल्यू कैसे पता करेंगे? यहाँ पर P का मान निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा। उधर का मतलब ऐसे समझिए कि P का मान जो आएगा वो आएगा 5/42 माइनस Q। तो लिख देते हैं 5/42 माइनस Q। Q का मान यहाँ पर 1/x पहले से फिक्स है, और यहाँ पर Q का मान आप जानते हो 1/x लिखा हुआ है, प्लस R का मान कितना लिखा हुआ है? तो R का मान यहाँ पर है 1/42। अब ये माइनस एक्स उस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और 1/42 इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो आप जानते हो कि यहाँ लिखा है 5/42, यहाँ 1/42, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला जुला कर बचेगा 4/42 बराबर यक्स यक्स जुड़कर हो जाएगा 2/के यक्स। 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी यक्स की वैल्यू आ गया 21। और 21 क्या है आपका यहाँ पर? आवर मतलब घंटा है। तो उसको यानी क्यू को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? 21 घंटा का। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 21 घंटा लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 8.5 मिलीमीटर और आधार का व्यास है 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपके आंसर हैं वो सभी पाई में दिए हुए हैं, मतलब पाई का मान नहीं रखना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का मान, चूंकि व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, तो उसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मिलीमीटर। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 × 5। और एच का मान दिया हुआ है 8.5, लिख देंगे 8.5। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? 5×5 = 25। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी आयतन नहीं पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, और हम आयतन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है कुल, वो होता है 2πr कोष्टक में एच प्लस आर। बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr कोष्टक में एच प्लस आर। हम देखे नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आयतन निकाल रहे थे। तो यहाँ पर 2π का मान कितना है? 22/7 नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। आर का मान 5 है, क्योंकि उसका 10 व्यास है तो उसका आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। एच का मान है 8.5, और यहाँ पर आर का मान है 5। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 पाई, गुड़े 8×5 = 13, 13.5, 10 से गुणा करा देंगे तो 135 पाई। और ये आपका अगर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल आपका वर्ग में आता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका 135 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 14वां देखिए, देखिए जो 14वां क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, तीन साझेदार ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया और लाभ को क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटने का फैसला किया। यदि बी का हिस्सा आपका कितना है? 7,50,000 रुपया है, तो कुल लाभ की गणना कीजिए। मान लेते हैं कुल लाभ यक्स रुपये का हुआ होगा, तो यक्स रुपये में अगर हम बी का हिस्सा निकालें जो कि 2:3:5 है, तो ये आपका 3 है, तो 3/3, 2 5 5 10, और बराबर कितने का हो जाएगा आपका यहाँ पर? 7,50,000 के। 1 2 3 हो जाएगा, तो इससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, गुणा करा देंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? 25, और यहाँ पर हो जाएगा कितने जीरो? 1 2 3 4 और एक 5 जीरो, 2,50,000। ठीक है, यहाँ पर 2 लाख
50,000 नहीं, 25 लाख हो जाएगा, ठीक है। 2,50,000 कैसे होगा? यहाँ पे 7 लाख तो ऐसे ही उसको बी को मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 लाख। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिखा हुआ है 25 लाख, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आपका लिखा हुआ है 15वां। 15वां क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4,016.25 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो मूल राशि जो होती है पी मतलब प्रिंसिपल, वो होता है ब्याज, कितना है? 4,016.25 रुपया। उसके बाद यहाँ पर गुणे कर देंगे 100, यानी ब्याज गुणित 100 बटे आपका हो जाएगा दर गुणते समय। दर है आपका 7 और समय है 5, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 40, 5 जीरो हम जीरो, 5 तिहाई 15, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी पी का मान है आपका 803.25, और गुणे है आपका 100 बटे में हो जाएगा 7। काट देते हैं, तो 7 एक कम 7, फिर 7 एक कम 7, कितना बचा? 3। तो 7 चौक 28, ठीक है। कितना हो गया आपका? 5 हो गया। 7 सत्ते 49 और 7 पचे 35, गुणे कर देंगे 100। तो P बराबर आपका आ जाएगा 1147 आपका 75, ठीक है। मतलब 11,475, यानी 11,475। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? मूलधन जो है आपका वो हो जाएगा 11,475, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन। 16वां जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत बताइए। तो 4 प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं, 1 2 3 और 4। पहला का घन करेंगे 1, 2 का घन करेंगे 8, 3 का घन करेंगे 27, और इसका घन करेंगे 64। इन सभी को जोड़कर 4 से भाग करना है। तो देखिए यहाँ पर 8 और 27, 35, 35 और एक 36, 36 में 64 जोड़ेंगे हो जाएगा 100। 100 से मतलब 100 में अगर 4 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 25। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ है 25, और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 17वां, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपका, यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं 21.5 दिनों में एक खेत की कटाई कर सकते हैं, तो 14 पुरुष और 10 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लेंगे? तो यहाँ पर देखिए जो 6 पुरुष हैं वो कितनी महिला के बराबर हैं? कह रहा है 6 पुरुष या 8 महिला, यानी 6 पुरुष काटे या 8 महिला काटे। तो एक पुरुष कितने के बराबर है? तो आप कहोगे 8 महिला बटा 6। और नीचे के क्वेश्चन में देखिए तो लिखा हुआ है 14 पुरुष, तो 14 पुरुष कितने महिला के बराबर हो जाएंगे? तो जो 14 पुरुष हैं वो हो जाएंगे 8 महिला गुणते 14 बटा के 6। काट देंगे तो 7/3 हो जाएगा, तो सतवाठे हो जाएगा 14 पुरुष बराबर सतवाठे 56 महिला बटा 3, यानी जो 14 पुरुष हैं वो 56 महिला बटा 3 के क्या हैं? बराबर हैं। अब यहाँ ऐसे समझिए कि 8 जो महिला है, 8 महिला उस काम को यानी खेत की कटाई को 21.5 दिन में कर पाती है, तो 21.5 बराबर। अब जो 14 पुरुष प्लस 10 महिला है, तो 14 पुरुष यानी 14 पुरुष प्लस कितनी महिलाएं हैं? 14 पुरुष प्लस 10 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 महिला कितने दिन में कर पाएंगे? हमें नहीं पता, तो हम मान लिए डी। अब ये जो 14 पुरुष है ये 56 महिला बटा 3 के बराबर है। यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 8 पन 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40, और 8 कम 8 4 12 हो जाएगा, 8 दूना 16 एक 17 हो जाएगा। मतलब ये आ गया 172, और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो खत्म हो जाएगा जीरो, मतलब महिला। इधर 172 महिला आ गया, ठीक है। यहाँ पे यम इसलिए लिखते जा रहे हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि ये महिला है। अब यहाँ पर 14 जो पुरुष है वो 156 बटा 3 महिला के बराबर है, प्लस 10 महिला कितना दिन लेंगी हमें नहीं पता। तो 10 तिहाई 30, 30 में अगर 56 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 86। 172
बराबर ये हो जाएगा 86/3 × डी के। यहाँ पर हो जाएगा आपका अ, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 86/3। बीच बीच में खांसी आ रही है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा रोक दिए थे, ठीक है। तो 86 दूना हो जाएगा आपका 172। तो 2 तिहाई हो गया आपका 6। कितने दिन लगा आपका? 6 दिन लगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देखिए, 6 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 192 और 480 का लघुत्तम समापवर्त यक्स के 100 गुना से 60 अधिक है, तो यक्स का मान बताइए। चलिए यक्स का मान बता देते हैं हम लोग। देखिए अगला जो हमारा ये क्वेश्चन है उसका सबसे पहले आपको 192 और आपका है 480, इसका लसन निकालना पड़ेगा। तो इसको 16 से काटिए। 16 एकम 16 और 16 दूना 32, यानी ये 12 × 16 आएगा। इसको काटेंगे तो 16 × 16 × 3 = 48 होता है। तो ये हो जाएगा 16 × 30। अब यहाँ पर समझिए कि 16 कॉमन है, 16 ले लिए। उसके बाद अगर 30 को मान लेते हैं, इसको काट दें 30 को, तो हो जाएगा 6 × 5 और 16 तो है ये है। मान लेते हैं यहाँ पर 12 को काट देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 16 × 12 को लिखेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब आप समझिए ऐसे लसा में क्या होता है, जो चीजें मिलती हैं उसको एक बार लिखा जाता है। जैसे 16 × 6 मैच कर रहा है, एक बार लिखा गया। 5 और 2 मैच नहीं कर रहा तो गुणा करवा लेंगे, 10 हो जाएगा, इसको लिख देंगे। 16 × 6 = 96। मतलब इसका जो आपका लसा आएगा वो आएगा 960। तो कह रहा है जो लसा है वो यक्स के 100 गुने से 60 अधिक है। तो यक्स का 100 गुना मतलब यक्स गुणे 100 प्लस 60 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 960 के। तो यक्स बराबर आ जाएगा 9 के। यक्स बराबर कितना आ गया? 9 के। कैसे पता आपको? तो यहाँ पर देखिए 960 में से 60 को घटाएंगे, बचेगा 900। 900 में 100 का भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो कौन से विकल्प में आपका दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 9 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपका 19वां क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन 19वां है वो लिखा हुआ है एक यात्रा में ठहरावों को छोड़कर एक ट्रक की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब अगर ट्रक बिना रुके चलता है, कहीं रुकता नहीं है, तो 90 की स्पीड में चलेगा, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वो रुक रुक कर चलता है तो जो उसकी स्पीड रहती है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। वह ट्रक प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है? तो आप समझिए यहाँ पर कि अगर वो कितना चलता है, यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है अगर वो रुकता नहीं है। और अगर वो रुकता है तो कितने घंटे की चाल से चलता है? 36 के। तो इसमें इनकी चालों में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? तो यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। इसका मतलब ये है कि वो 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलेगा, अगर वो मतलब इनकी चालों का अंतर निकाला जाए तो। अब जो आपका बिना ठहराव के अगर हम देखें, पूछ रहा है वह ट्रक प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है, तो अगर हम ठहराव का समय देखें तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? 54 बटा, यानी आप जानते हो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है, तो जो चाल है वो 90 है बिना रुके हुए। तो 90 और ये जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 60 से भाग कर देंगे। किससे बात कर देंगे? बात नहीं, मतलब भाग कर देंगे 60 से। जैसे ही 60 से भाग करेंगे ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो 60 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 54 × 60/90। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 × 6 = 54 और 6 का हो जाएगा आपका 36 मिनट। यानी ये आपका जो रुकने का समय है वो है आपका 36 मिनट। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है 36 मिनट और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है रीता
12,000 रुपए में एक खिलौना कार खरीदती है और उसे 14,500 रुपए में बेच देती है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए, दशमलव के लगभग 2 स्थान तक। तो 12,000 में खरीदी है और बेच रही है 14,500 में, तो उसको डायरेक्ट मुनाफा हो रहा है 2,500 रुपया का। तो मुनाफा यानी लाभ बटा क्रय मूल्य जो कि 12,000 रुपया है, गुणे हो जाएगा 100 और यहाँ पर लगा देंगे हम लोग प्रतिशत का चिन्ह। तो आप जानते हो डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ खत्म। ये हो जाएगा 250 बटा के यहाँ पर 12। तो 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 12 जीरो हम जीरो, 12 आठे 96 और 12 पंचे 60। लगभग आपका 20,85 आ रहा है। ठीक है, 8 3 आएगा, 12 तिहाई 36, हाँ तीन ही लगते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20,83 आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हमारा मैच कर रहा है 20,83 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी उसको इतने का लाभ हुआ। तो आपका 20 क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आप जो नंबर हम बताएं वहाँ पे आप संपर्क करके आप पढ़ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।